नमस्कार, जय हिंद। बहुत दिनों का इंतजार जो आप कर रहे थे, सभी पेंशन धारक पूरे 28 राज्य के, अगर आप कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग, या फिर कोई भी अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो आप सभी के अंतर्गत कैबिनेट पेंशन पर बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हाँ, तो बड़ा कैबिनेट मीटिंग के दौरान बड़ा और अहम फैसला लिए गए हैं। साथ ही साथ आज का यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है सभी पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताई जाएंगे कि आप सभी के अंतर्गत किस दिन आप सभी का पेंशन की राशि जारी होगी। साथ ही साथ यह भी बताए जाएंगे कि अगर आपका पेंशन राशि अटका हुआ है तो उसको आप किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो में यह भी बताए जाएंगे कि अगर आप सभी को राशि मिलती है तो उसमें आपको कितना आखिर बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, बड़ा जो है वो बढ़ोतरी को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। तो इसीलिए आप सभी के अंतर्गत आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बताए जाएंगे कि 6 तरह के ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका अब से पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगी। तो वो 6 पेंशन धारक कौन कौन से हैं, ये भी जानकारी देने वाले हैं। अगस्त प्लस आपका बकाया राशि, जी हाँ, अगस्त का आप सभी को महीना का राशि मिलने जा रही है, जैसे कि आपको पता है। उसी के साथ साथ आप सभी को जो है वो बकाया पेंशन की राशि भी मिलेगी, यानी कि 8,903 रुपया आप सभी को मिलने वाली है इस वीडियो के दौरान। इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो रहने वाला है। तो चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाया जाएगा कि कितना आखिर पेंशन में बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पास कि 2 घंटा पहले जो है इस पर ट्वीट किया गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो इसीलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी से आग्रह रहेगा। बहुत सारे पेंशन धारक मुझे कमेंट करते हैं कि उनका जो है वो पेंशन की राशि नहीं मिलती है। जी हाँ, इसी के साथ साथ ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि उनको जो पेंशन की राशि मिलती है वो किस डेट पर मिलेगी। जी हाँ, तो आज का इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा किस तारीख को मिलने वाली है पेंशन की राशि, साथ ही साथ आपका कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगा। जी हाँ, नया पेंशन बेनिफिट, न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो पेंशन पर नियम जारी किए गए हैं, सभी कुछ जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कि ब्रेकिंग न्यूज और ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ सभी पेंशन धारकों के लिए जो है वो 10,000 तक का फायदा। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, एकदम लाइव प्रूफ आप सभी को बताया जाएगा पूरी जानकारी की ओर। देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कि पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे कहा गया है कि पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट और कई राज्यों में जो है वो पेंशन की राशि को बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पास आपको 1,000 रुपया से लेकर के 3,500 प्लस आपका जो है वो पेंशन राशि बढ़ने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारा पेंशन धारकों का जो है वो पेंशन की राशि बंद हो सकती है। बस देख सकते हैं जैसा कि बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक है जिनका जो है वो पेंशन की राशि बंद हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि लाइव प्रूफ के दौरान यहाँ पास कहा गया है। देखिए, सबसे पहला तो आपको जितने भी पेंशन धारक उनका अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है पूरा, तो अभी जो है वो आपको करवा लेना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप सभी को बता दें कि ई-केवाईसी आप करवा लीजिएगा, अन्यथा आपका पेंशन की राशि पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। हर एक वीडियो में आप सभी को जैसा कि कहा जाता है कि ई-केवाईसी को आपको पूरा करवा लेना है। इसी के साथ साथ लाइव सर्टिफिकेट, जी हाँ, लाइव सर्टिफिकेट को आपको जमा करना है, जो कि 1 साल में आपको एक बार जमा करना है, यानी कि साल में आपको एक बार जमा करवाना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। इसी के साथ साथ आधार और बैंक खाते को लिंक करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी समस्या है आधार और बैंक लिंकिंग से, तो आप सभी को सुधार करवा लेना है। कहां से आप सुधार करवाएंगे हैं, तो आपको जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर से आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। जी हाँ, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में आप जो है इन सभी को सुधार करवा सकते हैं। अब देखिए, अधिक आय और देख सकते हैं डुप्लीकेट। जी हाँ, देखिए, जिनका भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड पाया जाता है या फिर उनका अधिक आय होता है, यानी कि इनकम सोर्स अगर 2.5 लाख से अधिक है, तो उन सभी पेंशन धारकों का लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पास कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मृत्यु या फिर रिकॉर्ड में अगर गलत पाया जाता है, तो उन सभी का जो है वो पेंशन बंद हो रही है। जी हाँ, तो ये जो है वो पूरे 28 राज्य के अंतर्गत इसको पेश किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरे 28 राज्य का रिकॉर्ड है
और इसी के साथ-साथ देखिए कि रुका पेंशन कैसे आप चालू कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत सारे पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे पेंशन धारकों को अगर पेंशन बंद हो जाती है, अगर किसी भी पेंशन धारकों का पेंशन आना बंद हो जाती है, तो इस स्थिति पर इस चीज़ को आप कर सकते हैं। देखिए, इन सभी चीज़ों को आप अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो नज़दीकी पंचायत, जी हाँ, नज़दीकी पंचायत विभाग पर जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप ब्लॉक या फिर तहसील पर आप जो है वो जा सकते हैं। या फिर देखिए कि अगर आपका कोई भी दस्तावेज में अगर त्रुटि है तो उसको आप जमा करके या फिर सुधार करवा लीजिएगा। इसी के साथ-साथ लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा करवाना भूल गए हैं, साल में 1 बार इसको जमा करवाना ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसके कारण से बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन राशि अटक जाती है। तो इसीलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है और साल में 1 बार जमा करते रहना है। इसी के साथ-साथ पोर्टल और आवेदन पर जो है वो अपील कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन नहीं आती है 6 महीना या फिर अगर आपका 3 महीना, 4 महीना इस तरह से अगर बीत जाता है, तो इस स्थिति पर अवश्य से अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल या फिर जो है वो अपील कर सकते हैं। जी हाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि पात्र होने पर भी जो है अगर आपका बकाया पेंशन नहीं मिलती है, तो आप सभी को जो है वो इन सभी कामों को आप करवा सकते हैं जो कि मैंने ऊपर बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जी हाँ। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए 28 राज्य के अंतर्गत पेंशन अपडेट, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खबर निकल करके आ रही है। देखिए राज्यवार राशि और भुगतान तिथि और इसी के साथ साथ बढ़ोतरी का पूरा सूची नीचे आप सबको बताए जाएंगे, पूरी जानकारी आप सबको दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास कि डीबीटी और ई केवाईसी साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट, जी हाँ, काफी ज्यादा जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय पर अपडेट रखना है और तभी आप सभी को जो है वो समय पर पेंशन दिया जाएगा। देखिए अन्यथा आपका पेंशन की राशि भी अटक सकती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीबीटी हो गया, ई-केवाईसी हो गया और लाइफ सर्टिफिकेट, इन सभी को आपको काफ़ी ज़्यादा मस्ट कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। इसको आपको रखना ही रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि पूरे 28 राज्य के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि केंद्र सरकार प्लस आपका राज्य सरकार दोनों जो है पेंशन की राशि आपको मुहैया करवाती है। तो इस पर जो है वो देख सकते हैं कि राशि का भुगतान और जानकारी आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्य यहाँ पास दिया गया है और साथ ही साथ योजनाओं का यहाँ पास लिस्ट दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला राज्य की ओर बात करें तो आंध्र प्रदेश, जिसमें आपको एनटीआर भरोसा जो है वो पेंशन योजना का स्कीम चलाया जाता है। और इसमें अगर आपका उम्र 60 या फिर उससे अधिक और 80 साल से अगर कम है तो ऐसी स्थिति पर आपको 3,000 राशि दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा पेंशन राशि माना जाता है। अगर आपका उम्र 80 वर्ष या फिर उससे अधिक हो जाता है तो उस स्थिति पर आपको जो है वो 3500 लगभग जो है पेंशन राशि देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पास आप देख सकते हैं इसके बाद कि यहाँ पास बिहार राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपको एमवीपीवाई नामक जो है पेंशन योजना दिया जाता है, जो कि मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना होती है। और इसके अंतर्गत जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 साल से कम रहते हैं, उन सभी पेंशन धारकों को सिर्फ 400 रुपया दिया जाता है। वहीं जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है तो उन सभी पेंशन धारकों को 500 रुपया दिया जाता है। तो इसमें जो है आप सभी के अंतर्गत बढ़ोतरी किया जाएगा और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि ये 500 रुपया की राशि 1100 करने का निर्णय लिया गया है। ये बिहार स्टेट का आंकड़ा है। अब इसके अंतर्गत बात करें तो देखिए यहाँ पास भुगतान समय भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आप सभी के लिए। देखिए आप सभी को किस तारीख को जो है वो मिलने वाली है, इसका यहाँ पास तारीख दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आप सभी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का आंकड़ा बताया गया है, जिसमें आपका 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के मध्य आप सभी को मिलने वाला है। ये जो है भुगतान तिथि दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि जस्ट इसी के बगल में बिहार राज्य का यहाँ पास आंकड़ा दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर के आपका 10 तारीख के बीच आपको राशि मिलने वाली है। इसके बाद देखिए कि तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आपको सीएम पेंशन योजना का राशि दिया जाता है, जो कि आपको 350 रुपया यानी कि 350 रुपया आपको दिया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें अगर आपका उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति पर आपको 650 रुपया यानी कि 650 रुपया मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इसका जो है वो तारीख दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य यानी कि बीच में आपको मिलने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि वही दिल्ली राज्य के लिए बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ओएपी पेंशन योजना आपको दिया जाता है। इसमें बात करें वही कि आप सभी के अंतर्गत उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से अगर कम रहता है तो उस स्थिति पर आपको 2500 रुपया दिया जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेंशन माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें अगर आपका उम्र 80 वर्ष से अधिक है तो आप सभी के अंतर्गत वहीं आपको पेंशन राशि यानी कि 2500 राशि ही आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास
कि गोवा राज्य की ओर बात करें तो गोवा राज्य में डी और ट्रिपल एस जो है वो पेंशन योजना चलाया जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको जो है वो 60 वर्ष से जिनका भी उम्र अधिक है उन सभी पेंशन धारकों को 2,000 रुपये आप सभी को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, जी हाँ 80 वर्ष से अधिक है, तो उन सभी को 2,000 रुपये ही मिलने वाली है। इसके बाद देखिए वहीं की गुजरात राज्य की ओर बात करें जिसमें आपको वृद्धा सहाय जो आप सभी को पेंशन योजना चलाया जाता है। और इसके अंतर्गत इसमें आपका 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम जिनका भी उम्र है उन सभी को 750 रुपये यानी कि 750 रुपया आपको दिया जाता है। वहीं 80 वर्ष से अधिक जिनका भी पेंशन जितने भी पेंशन धारक है उन सभी को 1,000 रुपये की राशि दिया जाता है। इसके बाद देखिए वही आप सभी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश जो कि देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से पहले। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि हरियाणा राज्य की ओर बात करें तो हरियाणा राज्य में ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना चलाया जाता है। और इसके अंतर्गत आपको 3,000 रुपये दिया जाता है जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम जिनका भी उम्र है उन सभी को। और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उन सभी को 3,000 रुपये दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वही कि आप सभी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश जो कि HPSSP योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको 1,500 रुपया दिया जा रहा है वर्तमान में जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम है। और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन सभी को भी सेम एज इट इज आपको जो है 1,500 रुपया दिया जा रहा है। इसके बाद आप सभी के अंतर्गत इन सभी को जो है वो देख सकते हैं कि तारीख भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि इसमें जो है वो आप सभी के अंतर्गत सिर्फ गोवा राज्य में आप सभी का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच दिया जाने वाला है। और साथ ही साथ आपका हरियाणा राज्य में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच रहने वाला है, मतलब राशि आपको दिया जाता है पेंशन योजना के तहत। साथ ही साथ देखिए यहाँ पास कि गुजरात राज्य और बाकी सभी स्टेट में लगभग 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ही आपको राशि मिलने वाली है, यहाँ पास देख सकते हैं साफ साफ कहा गया है। इसके बाद देखिए वही कि कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ पास देख सकते हैं यहाँ पास भी केरल राज्य में भी आप सभी को 1 से 5 तारीख के मध्य में आपको मिलती है राशि। वहीं देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में भी आपको वहीं सेम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपको राशि मुहैया करवाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप सभी को पैटर्न जो है वो फॉलो होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके बाद जस्ट आप सभी को बताए जाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो है वो राशि में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आप सभी के अंतर्गत कौन कौन सी राशि में आपका कितना आखिर बढ़ोतरी किया जाएगा। साथ ही साथ अटल पेंशन योजना या फिर EPS 95 या फिर कोई भी अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसमें भी आपको जानकारी दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पास कि झारखंड राज्य की ओर बात करें जो कि आप सभी को 1,000 रुपया दिया जाता है और इसमें भी आपको जो है वो 1,000 रुपये ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। अब देखिए वही कि आप सभी को 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के मध्य में आप सभी को राशि मिलने वाला है। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य की ओर बात करें जिसमें आपको संध्या सुरक्षा, जी हाँ इस प्रकार का योजना जो है वो चलाया जाता है पेंशन योजना। इसमें आपको बात करें जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और 80 साल से कम है उन सभी पेंशन योजनाओं का जो है वो लाभ आपको 800 रुपया दिया जाता है। और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन सभी को 1,000 रुपया दिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो है वो डेट देखिए यहाँ पास दिया गया है जो कि 1 से 10 तारीख के मध्य आपको दिया जाता है। इसके बाद केरल राज्य की ओर बात करें जिसमें आपको कसीमा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है और इसमें आपको 1,600 रुपया दिया जाता है जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और 80 साल से कम है। इसी के साथ साथ जिनका भी उम्र 80 साल से अधिक हो जा रहा है उन सभी को 1,800 रुपया मिलने वाली है। और इसमें आपका तारीख जो है वो थोड़ा सा चेंज है, देख सकते हैं कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपको मिलने वाला है पेंशन राशि। अब देखिए इसी प्रकार से आप सभी के अंतर्गत वही मध्य प्रदेश की ओर बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दिया जाता है। इसमें आपको काफ़ी कम जो है वो राशि देखने को मिलती है। MP के जितने भी पेंशन धारक हैं उनका जो है वो उम्र सीमा जिनका भी उम्र सीमा 60 वर्ष से अधिक है उन सभी को 600 रुपया, वही जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन सभी को भी सेम 600 रुपया दिया जाता है। इनका जो है वो पेंशन मिलने का तारीख दिया गया है इस स्टेट में 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य आपको दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि महाराष्ट्र राज्य की ओर बात करें जिसमें आपको श्रवण बाल पेंशन योजना जो कि 65 वर्ष से अधिक जो है वो पेंशन धारकों को दिया जाता है, जो कि देख सकते हैं कि रुपया 600 रुपया आपको दिया जाता है। वहीं जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उन सभी को भी रुपया 600 दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि तारीख दिया गया है जो कि 1 से 5 तारीख के मध्य में आपको पेंशन योजना का राशि दिया जाता है।
इसके बाद जस्ट आप नीचे देख सकते हैं कि ओडिशा राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपका एमबीपीवाई योजना के अंतर्गत आपको फायदा दिया जाता है 600 रुपया, और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनको 700 रुपया। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पास कि 1 से 10 तारीख के मध्य आपको राशि देखने को मिलेगी। इसके बाद देख ही सकते हैं कि अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। सबसे पहले तो ईपीएफ 95 के तहत राज्य के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले पेंशन योजनाओं का ही फायदा आपको दिया जाता है अभी वर्तमान में। लेकिन आप सभी को ये भी जानकारी दिया जाएगा कि कब से जो है वो ईपीएफओ पेंशन धारक का 7500 और डीए और मेडिकल की राशि आपको मिलेगी, ये भी जानकारी देंगे। इसीलिए पूरा वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब पंजाब राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपको ओएपी पेंशन योजना का फायदा दिया जाता है। साथ ही साथ इनका भी जो है पेंशन राशि 65+ जो है वो एज से चालू किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको 1500 रुपया जो है वो पंजाब स्टेट में दिया जाता है। इसी के साथ साथ जिनका भी उम्र 80 साल से अधिक है उन सभी पेंशन धारकों को 1500 रुपया ही दिया जाता है। और इसका जो है वो पेंशन योजना मिलने का तारीख दिया गया है 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए, राजस्थान राज्य की ओर बात करें तो राजस्थान से जितने वीडियो को देख रहे हैं अवश्य नीचे कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप जो है वो सभी पेंशन धारक जितने भी पूरे 28 राज्य के कोई भी अगर आप पेंशन धारक हैं तो आप नीचे अवश्य से अवश्य कमेंट कीजिएगा आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। स्पेसिफिक आप सभी के लिए वीडियो जरूर से जरूर लाया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताए जाएंगे कि आप सभी के अंतर्गत कौन कौन सा और बहुत सारा आप पेंशन योजना का फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो पैसा आपको मिलेगी, सभी कुछ जानकारी दिया जाएगा। आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ साथ देखिए कि तमिलनाडु राज्य की ओर बात करें, सबसे पहले तो इसका जो है वो पेंशन योजना की राशि की ओर बात करें तो राजस्थान में पहले जो है वो आपको 1000 रुपया और वहीं आप सभी के अंतर्गत 1000 रुपया। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में आप सभी के अंतर्गत महिला है तो उनको जो है वो 55+ आपको एज में चालू हो जाता है पेंशन योजना के तहत। वहीं अगर जो है वो पुरुष है आप, तो आप सभी के अंतर्गत 58+ से आपका पेंशन योजना चालू किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें वहीं की 58+ जिनका भी उम्र है उन सभी के अंतर्गत 1000 रुपया आप सभी को पहले जो है वो वितरण किया जाता था। अब इसमें जो है बढ़ोतरी भी हुई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि ये जो है वो आपका एज उम्र 60+ है जिनका भी, उन सभी को दिया जाता है। तो ये बहुत सारे पेंशन धारकों को अभी जो है वो 1250 भी दिया जाता है, और बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे भी है जिनको जो है वो 1450 मिलते हैं, जो कि वर्तमान में बढ़ोतरी किया गया है। हाल ही में जो है वो 1450 रुपये की बढ़ोतरी किया गया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेंशन धारकों को 1300 रुपया भी दिया जाता है। तो आपको कौन-सा राशि मिलता है आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पास देख सकते हैं कि इसमें जो है वो जिनका भी उम्र 80+ है तो उन सभी के लिए, या फिर आप सभी को जो है वो 1450 इस प्रकार से आप सभी को मिलते हैं। तो इसमें जो है वो तारीख भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को राशि दिया जाता है। इसके बाद देखिए तेलंगाना राज्य की ओर बात करें, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य में आप सभी को आसारा पेंशन स्कीम के तहत आपको लाभ दिया जाता है, जो कि 57+ उम्र से ही आपका चालू हो जाता है। 57+ उम्र से ही, और साथ ही साथ आपका जो है वो 60 वर्ष से ज़्यादा अगर उम्र है तो उस स्थिति पर आपको 2316 रुपया आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका कुछ अधिक भी राशि आपको मिल सकती है। तो देखिए, इसमें आपको जो है वो जिनका भी उम्र 80 साल से अधिक है तो उन सभी को 2316 रुपया, यानी कि जितना आपको पहले मिलते थे उसी प्रकार का आपको जो है वो लाभ मिलेगा। इसी के साथ-साथ देखिए कि 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य आपको जो है वो पेंशन राशि देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि उत्तर प्रदेश, जिसमें आपको एसएसपीवाई पेंशन स्कीम का लाभ आपको दिया जाता है, जो कि देख सकते हैं इसमें कि आपको 1000 रुपया पहले आपको दिया जाता था, उसी प्रकार से आपको जो है वो 1000 रुपये ही राशि ही देखने को मिलती है। जी हाँ, देखिए इसमें आपको जो है वो 1 से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को जो है वो राशि वितरण किया जाता है पेंशन के तहत। अब उत्तराखंड राज्य की ओर बात करें तो देखिए यूके वृद्धावस्था पेंशन योजना आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आप सभी को 1200 रुपया जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन सभी को दिया जाता है। साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन सभी को 1200 रुपया कुल आपको दिया जाता है, यानी कि जितना आपको 60 वर्ष से अधिक में मिलती है उतना ही आपको जो है वो 80 वर्ष से अधिक पेंशन धारकों को भी सेम आपको राशि दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत यहाँ पास तारीख दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 तारीख से 20 तारीख के मध्य में आप सबको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि पश्चिम बंगाल स्टेट में बात करें कि
OAP, जी हाँ, ये जो है पेंशन स्कीम के तहत आपको लाभ दिया जाता है। पहले तो आपको जो है वो 1000 रुपये दिया जाता था, अभी इसको जो है वो कुछ राशि में ऐड किया गया है, जो कि आपको 2000 रुपया या फिर 1500 रुपया आप सभी के अंतर्गत पेश किया जाएगा। जी हाँ, ये जो है वो नोटिस के तहत जारी किया गया था। ये नोटिस के तहत आप सभी के अंतर्गत पेश किया गया था, जैसा कि आपको वीडियो के तहत भी बताए गए हैं, जिसमें आपको 1500 रुपया की राशि बढ़ोतरी किया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पास कि वहीं आपको राशि मिलने वाली है। अगर आपका उम्र 80 वर्ष से भी अधिक है तो वहीं आपको 1500 रुपया की राशि ही मिलेगी। इसमें आपका डेट जो है वो आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपका तारीख जो बताया गया है कि 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को दिया जाता है। तो कभी-कभार हो जाता है जिसमें आपको 10 तारीख से 20 तारीख के मध्य में भी आपको मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि वही कहा गया है। इसके बाद देखिए सिक्किम राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपको एसएसपी योजना के अंतर्गत फ़ायदा दिया जाता है, जो कि 1500 रुपया जिनका भी उम्र 60 प्लस है उन सभी को दिया जाता है। साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 प्लस हो जाती है तो उस स्थिति पर आपको 1500 रुपये की राशि ही आपको वितरण किया जाता है। इसमें भी आपको 1 तारीख से 10 तारीख के बीच आपको मध्य में दिया जाता है। साथ ही साथ अब त्रिपुरा राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपको एसएसपी योजना के अंतर्गत 1000 रुपये की राशि आपको दिया जाता है जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उन सभी को भी सेम जो है वो 1000 रुपये की राशि देखने को मिलती है। साथ ही साथ तारीख की ओर बात करें, जिसमें आपको 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को राशि वितरण किया जाता है। अब मेघालय राज्य की ओर बात करें, जिसमें आपको एसएसएसपी आपको जो है वो राशि मिलती है। साथ ही साथ बात करें इसमें कि आपको 1000 रुपये की राशि दिया जाता है जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। जी हाँ, इसी के साथ-साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाती है, उन सभी को भी सेम जो है एज़ इट इज़ आपको 1000 रुपये की राशि देखने को मिलती है। साथ ही साथ 1 से 10 तारीख के मध्य में आप सभी को पेंशन योजना जारी किया जाता है। अब देखिए इसके बाद की मिज़ोरम राज्य की ओर बात करें, जो कि देख सकते हैं एसएसपी योजना के अंतर्गत राज्य में दिया जाता है, जो कि 1000 रुपये की राशि, और वहीं आपका उम्र जब 80 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो उस वक़्त भी आपको 1000 रुपये की राशि ही दिया जाता है। और इसी के साथ-साथ इसमें आपको 1 से 10 तारीख के मध्य में आपको पेंशन योजना की राशि जारी करती है। अब नागालैंड में आप सभी के अंतर्गत एसएसपी योजना, जो कि आपको 60 वर्ष की उम्र में 1000 रुपया, वहीं 80 वर्ष की उम्र में आपको 1000 रुपये की राशि दिया जाता है। और 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आप सबको पेंशन योजना की राशि मुहैया करवाई जाती है। इसी के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश में आप सभी को बात करें, जिसमें आपको एसएसपी योजना के अंतर्गत फ़ायदा दिया जाता है। जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन सभी को 1000 रुपये की राशि दिया जाता है, और साथ ही साथ जिनका भी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, उन सभी को भी 1000 रुपये की राशि ही दिया जाता है। इसमें बात करें तारीख की ओर, तो आपको 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में आपको पेंशन योजना की राशि मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए इसी के अंतर्गत कि आप सभी के अंतर्गत देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना, इसी के साथ-साथ ईपीएफ पेंशन योजना की राशि, साथ ही साथ एनपीएस योजना, जितना भी पेंशन योजना है पूरी जानकारी को आपको देंगे। थोड़ा-सा धैर्य बना करके पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 18 वर्ष से अधिक और वहीं 40 वर्ष से कम पेंशन योजनाओं का में से एक माना जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 1000 रुपये से लेकर के 5000 तक का गारंटीड पेंशन लागू किया जाता है, और साथ ही साथ 60 वर्ष के बाद आपको आजीवन जो है वो पति या फिर पत्नी की लाभ जो है वो आपको देखने को मिल जाती है पेंशन योजना के तहत। जी हाँ, अब देखिए इसी के साथ-साथ अटल पेंशन योजना, जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेंशन योजनाओं का लाभ लेते हैं बहुत सारे पेंशन धारक, जिसको ईपीएफओ भी कहा जाता है बहुत जगह पर। तो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखिए, आप सभी के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत आपको 10 वर्ष का सेवा लागू किया जाता है, और साथ ही साथ न्यूनतम पेंशन जो है वो आप सभी के अंतर्गत 1000 रुपये की राशि अभी वर्तमान में दिया जाता है। बहुत जगह जो है वो कम भी राशि देखने को मिलती है, वो आपको राज्य सरकार जो है वो मुहैया करवाती है। अभी जो है वो राज्य सरकार और वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राशि पर ही जो है साथ अधिकतम जो है वो आपको लाभ, जो कि बहुत सारे पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, ये हक है उनका, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारकों के अंतर्गत इसका मांग भी उठाया गया था 75-100 रुपया, और साथ ही साथ आपका डीए और मेडिकल की राशि।
देखिए, मेरे तरफ से भी पूरा जो है इस माँग का समर्थन रहेगा, क्योंकि वर्तमान की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि सभी जो है महँगाई पर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिली है। सभी चीज़ों के दाम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो पेंशन की राशि भी बढ़ना चाहिए, इस बात का काफ़ी ज़्यादा मैं समर्थन करता हूँ। देन आप सभी के अंतर्गत ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाए जाएँगे इस पर भी। इसी के साथ-साथ बढ़ोतरी का माँग जो है वो अभी भी जारी है। साथ ही साथ नियोक्ता पर जो है वो माध्यम से आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि जब भी बढ़ोतरी होती है, आप सभी के अंतर्गत ज़रूर से ज़रूर बताए जाएँगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप जैसा कि देख सकते हैं कि एनपीएस पेंशन स्कीम, जो कि राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम माना जाता है। इसी के साथ-साथ इसका जो है योगदान आधारित योजनाओं में से एक है। साथ ही मार्केट लिंक्ड रिटर्न जो है आपको पेंशन सुविधा मुहैया करवाई जाती है। साथ ही साथ रिटायरमेंट पर जो है वो 60% आपको वृद्धि देखने को मिली है। पहले आपको जो है यही राशि आपको लगभग जो है 50% पर दिया जाता था एनपीएस के तहत। तो ये जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी को एनपीएस योजना और साथ ही साथ यूपीएस योजना, इन सभी का फ़ायदा दिया जाता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब। साथ ही साथ आप सभी को जो है वो देख सकते हैं कि रिटायरमेंट पर 60% और एक मुश्त प्लस आपका 40% एमएनटी, जी हाँ। देख सकते हैं टीआईआर 1 और टीआईआर 2। साथ ही साथ ऑनलाइन और बैंक के माध्यम से आप सभी को राशि देखने को मिलेगी। और अभी वर्तमान में एक जो है वो सुविधा आपका चालू हो चुका है जिसको डीबीटी कहा जाता है। जी हाँ, इसको भी आप चालू करवा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ-साथ देखिए कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो कि पुराना पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको 5 अगस्त 2026 से पहले जो है वो जॉइन सरकारी कर्मचारी यानी कि डिफाइंड बेनिफिट के नाम से और आखिरी सैलरी जो है वो 50% पर दिया जाता है और डीए का महँगाई भत्ता भी आपको जोड़ा जाता है। तो महँगाई भत्ता पर भी जो है आपको पेंशन में वृद्धि हुआ है, जो कि आप सभी को अंतर्गत 60% किया गया है। पहले आप सभी का यही 57% था महँगाई भत्ता के अंतर्गत, तो इसमें भी आपको जो है बढ़ोतरी किया गया है। अब देखिए यहाँ पास कि पीएम श्रम योगी मनधन योजना, जो कि किसान जितने भी है, किसान पेंशन कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत भी जो है आप सभी के लिए असंगठित श्रमिक किसान 60 वर्ष के बाद आपको 3000 रुपये मासिक आपको दिए मिलने वाली है। और इसके अंतर्गत भी आपको गारंटीड पेंशन योजना की राशि मुहैया करवाई जाती है। तो इस पर जो है वो आप सभी के अंतर्गत उन्हीं सभी कामों को आपको करवा लेना है जो कि ऊपर बताए गए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। खास आप सभी के लिए बात करें कि अभी वर्तमान में पीएम शरण योजना पर कोई भी नया अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है सबसे पहले बताई जाएँगी और साथ ही साथ आवश्यक दस्तावेज़, जी हाँ। देखिए, अगर आपके नज़दीक कैंप का व्यवस्था हुई है, तो वहाँ पास आपको ज़रूर से ज़रूर अपना सभी कुछ दस्तावेज़ को ले जाना है और अपडेट करवा लेना है। बेहतर और मुफ़्त सुविधा आपके लिए उपस्थित है, तो आप जो है वो अपने नज़दीक कोई भी अगर आपका कैंप लगता है तो वहाँ से आपको ई-केवाईसी और साथ ही साथ आधार लिंकिंग ये सब आपको काम करवा लेना है। बिल्कुल मुफ़्त में, आप सभी को 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, इसके बाद देखिए कि आयु प्रमाण पत्र और साथ ही साथ लाइफ सर्टिफ़िकेट अगर आपका आवश्यक है, जहाँ पास आवश्यक रहेगा, वहाँ आपको जमा करना है। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र जिसमें आपको बीपीएल प्रमाण पत्र, साथ ही साथ पासपोर्ट फ़ोटो, जी हाँ, इसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इसी के साथ-साथ महत्वपूर्ण हेडलाइन्स और पोर्टल्स की ओर बात करें जिसमें आपका दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब जो है वो आप सभी के अंतर्गत पोर्टल है, ऑफ़िशियल पोर्टल है बिल्कुल, यहीं से आप सभी को जानकारी जो है वो मिलती है। इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको ऑथेंटिक और हमेशा बेनिफिट मिलते रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ जैसे कुछ छोटे से छोटी जानकारी मिलती है सबसे पहले आपको बताई जाएँगे। देखिए, ई-केवाईसी हो गया और आधार लिंकिंग, ये सब जो है वो आपको ज़रूरी काम आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर से जो है वो रिमेंबर किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। लाइफ सर्टिफ़िकेट समय पर आपको जमा करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बैंक खाता आपका सक्रिय रखना होगा यानी कि एक्टिव रखना होगा। इसी के साथ-साथ फर्जी कॉल या फिर मैसेज या फिर वेबसाइट से आपको बचना है। जी हाँ। तो वही सब आप सभी के अंतर्गत दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि नियमित स्टेटस आपको जाँच करते रहना है। तो आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही थी। जैसे ही कुछ छोटी से छोटी जानकारी आती है सबसे पहले आपको बताई जाएँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी भी नए जानकारी और नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।